चलिए तो देखते हैं, अध्याय चौथा है, अध्याय चौथा है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले तो समीकरण पहले पढ़ चुके हैं कि समीकरण कहते किसको हैं। जब बीजीय व्यंजक के बराबर में क्या लगा दिया जाए, जीरो के रूप में लिख दिया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। अब यहाँ पर उनको पढ़ना है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण देखते हैं पहले। द्विघात का क्या करते हैं, संधि विच्छेद। द्विघात है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, द्वि प्लस के घात। द्वि मतलब होता है दो, और घात जानते ही हो, अधिकतम पावर, इंग्लिश में बोलते हैं पावर, हिंदी में घात ही होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि वह समीकरण जिसके चर की घात कितनी होती है, दो होती है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे लिख दिया जाए ax² प्लस के b बराबर 0। इसकी घात कितनी है, 2 है, चर की घात, चर क्या है इसमें, x। अगर ऐसा दे दिया जाए 5y² प्लस के 6y बराबर 0, तो इसमें भी कितनी घात है इसकी, और बराबर भी लगा है, बराबर में 0 भी लिखा हुआ है। बराबर की यहाँ कोई संख्या भी हो सकती है, लेकिन मेन उद्देश्य क्या होता है, समीकरण कैसे पहचानते हैं कि उसमें बराबर लगा होगा, ठीक है ना। अगर बराबर नहीं है, कोई संख्या नहीं लिखी बराबर में, या बराबर में 0 नहीं लिखा हुआ है, तो वो समीकरण नहीं होगा, वो क्या होगा, बहुपद होगा। यहाँ पर जैसे कि ये आ जाए 6a² प्लस के 5 बराबर 0, इस प्रकार का आ जाए, तो इसको भी क्या बोला जाएगा, द्विघात समीकरण ही बोला जाएगा। तो इसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, इसका व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। तो सही तरीका ये होता है किसका, द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण में ये दिए जाएंगे, इनके साथ में गुणांक लगे होंगे, और अधिकतम इसमें कितने पद होंगे, 3 पद हो सकते हैं। एक पद ए होगा, एक ए, कम तो हो सकते, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। लेकिन अगर व्यापक रूप में देखा जाए तो व्यापक कैसे होगा, अधिकतम घात कितनी है इसकी, 2, फिर इसके कमते हुए जाएंगे, फिर क्या आएगी, 1 घात, फिर इसमें क्या घात है, 0 घात। तो यानी कि इसके क्या है, डिसेंडिंग फॉर्म में लगी हुई हैं ये घातें। तो सबसे बड़ी घात हमने देखते हैं कितनी है, 2। जब 2 घात है, बराबर भी लगा है, तो इसको नाम क्या दिया जाएगा कि ये द्विघात समीकरण है। तो ये होता है इसका व्यापक रूप। समझ आया, तो उतारिए इसको पहले, तो हटा दें इसको। तो द्विघात समीकरण किनको बोलेंगे, जिनके चर की घात कितनी होगी, 2 होगी। तो इसी पर आधारित है एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज 4A। एक्सरसाइज 4A है जो इस पे क्या है, आधारित है। इसमें पूछा गया, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन में लिखा है कि जांच, उसमें हेडिंग डाली, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। और पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x प्लस के 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2 कोष्टक में x माइनस 3। ऐसे तो अपन बता नहीं सकते हैं कि स्क्वायर है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करिएगा पहले, सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² प्लस के 1 प्लस के 2x बराबर, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराइए 2x और माइनस के 6, इसे ही कैंसिल हो जाएंगे, इनको एक साइड लेके आइए,
एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 6 बराबर 0, क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस के 7 बराबर 0। इसमें कितनी पावर आ गई अधिकतम? जब दो पावर है तो हम इसको क्या बोल दें कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। ऐसे ही और क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में भी लिखा हुआ है कि इसको भी चेक करिए कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है, जो कि लिखा हुआ है -2 और कोष्टक में 3 माइनस के x, इस प्रकार लिखा हुआ है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, यहाँ अंदर गुणा कराइए -6 माइनस माइनस प्लस 2x, यही बनेगा। इनको उठा के एक साइड ले आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इस साइड लाइए माइनस के 2x हो जाएगा और ये भी आएगा इस तरफ, सो प्लस के 6 बराबर में क्या बचेगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6 बराबर 0। इसमें देखेंगे अधिकतम घात कितनी है इसकी, 2 है। जब इसकी अधिकतम घात कितनी 2 है तो इसको भी क्या बोला जाएगा कि कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे द्विघात समीकरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला। तीसरा जो कि दिया गया है x माइनस के 2 x प्लस के 1 बराबर में x माइनस के 1 और x प्लस के 3, ये दिया गया है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तभी हम बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। करिए सॉल्व। इसका ऐसे में गुणा होगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 2x माइनस के 2 बराबर, इसका ऐसे में करिए एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 1 का होगा इस पूरे में, तो -x माइनस 3, यही बनेगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ा दीजिए, यहाँ क्या बन जाएगा माइनस के x माइनस के 2 बराबर, यहाँ क्या है 2x बचेगा और -3, यही है। सबको एक साइड उठा के ले आइए, नमस्ते बैठ जाओ। माइनस के x माइनस 2 इसको इस साइड लाओ, माइनस के 2x इस साइड लाओ, प्लस के 3 बराबर, यही बनेगा। इनको सॉल्व करेंगे तो बनेगा -3x प्लस के 1 बराबर 0। अब इसमें देखिएगा कितनी पावर है, इस पर एक पावर है ना अधिकतम, तो ये क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। समझ पाए, जिसमें 2 पावर आ गई तो उसी को द्विघात समीकरण बोलेंगे। 2 के अलावा 1 आ गई, 3 आ जाए, 4 आ जाए तो उसको हम द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। समझ आया है। तो ऐसे ही 9 तक कर लोगे, तो 9 तक कोई बताना है, बताइएगा, नहीं बताना ना। चलिए एक बताते हैं, 7 वाला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है x³ माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 बराबर x माइनस के 2 का होल क्यूब, यही लिखा हुआ है, समझिएगा अच्छे से। तो ये तो यहाँ तो जैसा है लिख देंगे ऐसा ही। इसका क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें क्या होता है a³ मतलब x का क्यूब माइनस b³ मतलब 2 का क्यूब, कितना हो जाएगा 8, माइनस के 3ab, इनका गुणा करेंगे तो कितना 6x और कोष्टक में a माइनस b, यही फॉर्मूला होता है। इसको और सॉल्व करिए, पहले इनको उड़ा दो, ठीक है ना। यहाँ क्या बचा माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 बराबर माइनस के 8 और माइनस के यहाँ गुणा कराइए 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 दूनी 12x, यही बनेगा। सबको उठा के एक साइड लेके आ जाओ। जब एक साइड लाएंगे तो माइनस के तो अपनी जगह बैठे ही हैं, इन्हें किसी से मतलब थोड़ी ना है अभी, ये तो कह रहा हम अपनी जगह रहें, है ना। लेकिन जी आया आराम से इनके पास, जे इनके पास आया तो इनके साइन चेंज हो गए। जो इस साइड किसके थे माइनस के, इस साइड आए के हो जाए, ए भी ऐसे ही बदल जाएंगे, इस तरह भी माइनस के हो जाएंगे। सजातीय पदों को जोड़ घटा लेते हैं। सजातीय पद जैसे एक्स स्क्वायर वाला ए है, एक्स स्क्वायर वाला ए है, एक प्लस का एक माइनस का जब विपरीत चिन्ह है तो क्या होंगे घटेंगे। लेकिन देखते हैं कि कौन से चिन्ह का मान बड़ा है। यहाँ ये क्या है माइनस के 4 है, यहाँ पर प्लस के 6 हैं, तो प्लस वाले बड़े हैं तो बचेंगे किसके, प्लस के। तो 6 में से यहाँ पर 4 घटा देंगे, कितना बचेगा 2 एक्स स्क्वायर। एक्स वाला ए है, एक्स वाला ए है, दोनों एक ही जैसे हैं तो चिन्ह लगा दो माइनस को, माइनस के हैं, और 2 इनको जोड़ दो। अगर एक जैसे चिन्ह आ जाते हैं तो जुड़ते हैं, अगर विपरीत चिन्ह आ जाते हैं तो घटते हैं, ठीक है ना। एक जैसे चिन्ह आ गए, जिसका है उसका चिन्ह लगा दीजिए, इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 13x। इनको सॉल्व करिए, कितना बनेगा प्लस के 9 बराबर 0। हालांकि हमें इससे कुछ मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है क्या है, इसमें अधिकतम पावर कितनी है इसकी 2, तो इसे क्या बोला जाएगा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण
है, और अगर नहीं आता तो बोल देते द्विघात समीकरण नहीं है। समझ आया? तो उतार लो जल्दी से। तो हटा दें इसको, देखिए देखिएगा, इसके बाद है 9 के बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें क्या लिखा हुआ है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। यानी कि जो क्वेश्चन इन्होंने दे दिए हैं उनको हमें किस रूप में दर्शाना है कि द्विघात समीकरण तक छोड़ दो, हल नहीं करना है, केवल द्विघात समीकरण बना के छोड़ दो, बस इतना सा हमें क्या करना है, काम करना है बस। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर किताब के हिसाब से 10 है, और इसमें जो समीकरण बनाना है वो पहला माना जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो हमें पूर्णांक याद करना है, तो इसके लिए द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो इससे पहले लिख लो पहले कुछ, ठीक है ना। अगर क्रमागत पूर्णांक माने जाएं तो क्रमागत पूर्णांक क्या मानते हैं, क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत जो पूर्णांक होते हैं, पहला अगर हमने 1 मान लिया, रटने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखो पूर्णांक किन्हें बोलते हैं, जो पूरे पूरे अंक होते हैं। उनके दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच का अंतर कितना होता है, 1 होता है। तो ऐसे ये एक एक के उससे बढ़ते जाएंगे, अगला हो जाएगा x+1, अगला x+2, अगला x+3, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। अगर इनने 2 कहा तो हम पहले 2 ले लेंगे, अगर इनने 3 कहा तो हम 3 यहाँ तक ले लेंगे, अगर इनने 4 कहा तो हम यहाँ तक ले लेंगे, ऐसे ही। इसके बाद आए सम संख्याएं आ जाए, विषम संख्या आ जाए। तो क्रमागत जो सम संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या अगर हम मान लेते हैं पहली संख्या क्या है, x है, तो दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज 2, कितना होता है, 2 होता है। तो इनके बीच का अंतर 2 होगा, तो इसके जो आगे वाली संख्या आएगी क्या आएगी, x+2। अगली क्या आएगी, इसमें 2 जोड़िए कितना बन जाएगा, x+4। इसमें 2 जोड़िए कितना बन जाएगा, x+, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। अगर इनने कहा प्रथम जो 2 सम संख्या है क्रमागत, तो हम ए ले लेंगे 2। अगर इनने कहा 3 तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेंगे, इनने कहा 4 तो हम यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, ऐसे ही ले लेंगे, मान लेंगे। अगर आ जाए क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्या यही होती है। पहला मान लेते हैं x एक क्या है, विषम संख्या है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यही, क्योंकि उनके बीच का भी अंतर कितना होता है, 2 ही होता है। जैसे कि विषम संख्या होती है 1, 3, 5, आगे 7, तो इनके बीच का अंतर कितना होता है, 2, इनके बीच का अंतर। तो 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर भी 2 होता है। तो इसलिए हम पहली संख्या क्या मान लेते हैं, विषम x, तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, x+2, अगली क्या हो जाएगी, x+4, अगली x+6, ऐसे ही आगे बढ़ती जाती हैं। समझ आया? क्या है, 7 विषम संख्या से मतलब थोड़ी ना है। देखिए जैसे तो विषम क्रमागत विषम लेंगे ना, सम संख्या, सॉरी विषम संख्या लेंगे ना क्रमागत। जैसे ये है 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो ये क्रमागत ही तो है, ये क्रमागत नहीं है, विषम है। और तो इनके बीच का अंतर देखा जाए कितना मिल रहा है, 2 ही तो मिल रहा है। बताइए और कोई समस्या है? समझ आया? तो इसलिए इसमें क्या करते हैं, 2 2 जोड़ते जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाए प्राकृतिक संख्याएं आ जाए, तो प्राकृतिक या पूर्णांक एक ही बात होती है इसमें। तो क्रमागत प्राकृतिक संख्या, जो क्रमागत प्राकृतिक संख्या होती हैं
प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? एक ही होता है। बिल्कुल, सम विषम एक सी नहीं होते। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो x मानी है यहाँ पर सम संख्या मानी। मान लीजिए तुमने 2 मान ली संख्या, इसकी आगे कौन सी आएगी? 2 जोड़ दो, उसमें कितनी आ जाए? 4, उसमें आगे जोड़ दो 2, कितनी? 6। ऐसे ही तुमने यहाँ पर विषम संख्या मान ली, विषम क्या आ गई? 1 मान ली तुमने विषम, उसमें 2 जोड़ दो, क्या आ जाए? 3 आ जाए, तो वो भी विषम मिली। उसके बाद फिर 2 जोड़ दो, कितनी आ जाए? 5, तो वो भी विषम मिली। कोई समस्या है? नहीं है ना। तो 2 क्रमागत, यहाँ पर क्रमागत प्राकृतिक संख्या पूछी जाए तो प्राकृतिक संख्याओं के बीच का भी अंतर 1 होता है, तो क्या बनेगा? पूर्णांक जैसा ही बनेगा, x + के 2, x + के 3, x + के 4, ऐसे आगे बढ़ती जाती हैं। कोई समस्या है? तो पहले इतना उतारिए, फिर आगे क्वेश्चन होगा। उतारो, तो इसको हटाते हैं। क्या हो गया? क्या समस्या आ गई? देखिएगा, आवाज नहीं। तो देखिएगा, अब चलते हैं। इतना कुछ सीखने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 में जो लिखा हुआ है वो क्या है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए द्विघात समीकरण बता दीजिए क्या होगा। तो मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे। माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट किए थे अपन ने? x से स्टार्ट किए थे, पहला x फिर दूसरा x + 1। तो हमें 2 ही तो लेना है, पहला x तो इसके बाद दूसरा। अगर 3 कहते तो x + 2 हो जाएगा, अगर 4 कहते तो आगे और बढ़ा देते, x + 3 तक कर देते। तो हमें कितना लेना है? 2 ही लेना है, तो 2 ही ले चुके हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में लिखा हुआ कि इनके जो ये पूर्णांक है, इनका जो गुणनफल है वो 306 के बराबर है। गुणा कर दो इनका गुणा किसके बराबर हो जाता है? 306। इनको बना दो द्विघात समीकरण के रूप में, गुणा करके इसको इस साइड लेके आ जाओ, 306 माइनस के हो जाए बराबर 0। तो यही हो गया द्विघात समीकरण। इतना ही छोड़ना है, केवल उन्होंने इतना ही लिखा है। अगर ये कहते कि पूर्णांक ज्ञात कर दीजिए तो हम इसको क्या करते? द्विघात समीकरण को हल कर लेते, ठीक है ना। और द्विघात समीकरण को हल करने के बाद x की वैल्यू आती, इसमें रख देते, सो आराम से अपने पूर्णांक आ जाते। समस्या कोई और नहीं है ना। चलते हैं तो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। दूरी कितनी है? दिया है दूरी बराबर 480 किलोमीटर। फिर कह रहे हैं कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। वही दूरी तय करना है तो कितना समय लेती? वो 8 घंटे कम समय लेती, 3 घंटे अधिक समय लेती। तो ये कह रहा है हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर। देखिएगा, इसमें बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि इसमें जो निकाल रहा हूँ उसी के बराबर मान लो। इनने कहा है कि हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है तो हमने चाल मान ली। यही इनने पहली कंडीशन में लिख क्या दिया है, या ऐसा लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में इन्होंने कहा कि जब इनकी चाल कितनी हो जाती है, चाल इनकी कब कितनी हो जाती है? कह रहा है कि इसकी चाल कर दी जाती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। तो पहले x थी, 8 कम कर दो तो x - के 8 हो जाएगा। यही तो समय कितना लग रहा था इन्हें? समय कितना लगेगा इनको? 3 घंटा ज़्यादा लग जाएंगे इनको, है ना। 3 घंटा ज़्यादा, तो पहले समय कितना लग रहा है पहले तो निकालेंगे। तो समय बराबर क्या होता है जानते हो? दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है? 400 बटे समय वो चाल कितना है? x। तो ये घंटे में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो समय है कितना होगा?
पहले इतना लग रहा था समय, कितना 480 बटे में x, लेकिन ये कह रहा है जैसे ही इसकी चाल हमने क्या कर दी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी तो 3 घंटा क्या हो गए ज़्यादा लग गए। तो 480 बटे में x पहले का समय और अधिक लग गया तो ये 3 घंटे और जुड़ जाएंगे, से पूरे टोटल समय आ जाएगा। कोई समस्या है इतने में? अब यहाँ चाल दी गई है, चाल दिया गया, समय दिया गया। चाल और समय में क्या संबंध होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, क्योंकि हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय, यही होता है कि नहीं? तो यहाँ पर दूरी कितनी है? दूरी तो वही है, कह रहे 480 किलोमीटर बराबर चाल कितनी है इसकी x माइनस के 8। इसके बाद समय कितना है 480 बटे में x प्लस के 3। इसको सॉल्व करते हैं, द्विघात समीकरण बनाते हैं। x का इसमें गुणा होगा क्या बनेगा 480 प्लस के 3x माइनस इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 480 का करेंगे 8 में 0, 8 64, कितने बच जाएंगे 6 और 8 चौको 32 और 6 38, यही बन जाएगा। और बटे में x रहेगा माइनस 8 3 24, इतना ही बनेगा। 480 480 उड़ा दीजिए, क्या करिए इनको इस साइड उठा के ले आओ, तो यहाँ हो जाएंगे प्लस के हो जाए, कर दीजिए 38 40 बटे में x बराबर में यहाँ 3x माइनस के 24, इसके नीचे बन करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ बनेगा 38 40 बराबर x का इसमें गुणा होगा 3x स्क्वायर माइनस के 24x, सही बनेगा। इनको उठा के उस साइड ले जाओ तो बराबर में क्या बन जाएगा 0। देखिएगा इस साइड जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 38 40 बराबर 0, तो यही क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। केवल हमें द्विघात समीकरण तक ही छोड़ना है, ना कि हमें सॉल्व करना है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि केवल क्या करो द्विघात समीकरणों के रूप में ही व्यक्त करिए। अगर ये कहते कि चाल निकाल दीजिए तो हम फिर क्या करते, इनको सॉल्व कर लेते और जो मान आता है उस हिसाब से हम निकाल लेते चाल। तो उतारिए जल्दी से, चाहो तो उसमें 3 कॉमन भी ले सकते हो, है ना। टाइम कितना हो गया? कोई घड़ी नहीं पहना?